माय नेम इज हिमाश्री एंड वेलकम बैक। जैसे कि पहले हमने संस्कृति स्क्वायर के बारे में बात की थी, हम उसी जर्नी को आगे ले जा रहे हैं विद संस्कृति अबोर्ड। और आज हमारे साथ है मिस्टर आदित्य सिंघवी जी। उन्हीं के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली एग्जामिन करेंगे। सो हेलो सर, कैसे आप? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संस्कृति अबोर्ड एग्जैक्टली है क्या? संस्कृति अबोर्ड इज अ प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ओके, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी में है। ठीक है। पावटा पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। हाँ जी। इट्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप प्रीमियम रेजिडेंशियल फ्लैट्स। ओके। हमारे जो जनता है एग्जैक्टली वो जानना चाहेगी कि एग्जैक्टली ये कहाँ लोकेटेड है? ये एग्जैक्टली पावटा धर्मनारायण जी के हत्थे पे लोकेटेड हाँ है। जी। मेन जो पावटा सर्कल है, पावटा सर्कल से अब स्ट्रेट मेन रोड पे ये लोकेटेड है। अच्छा। सर, हमारे सुनने में ये भी आया है कि इस प्रोजेक्ट में जैन मंदिर भी है और साथ में उपासरा भी है। तो इसके पीछे आपकी क्या थिंकिंग रही है कि आपने जो है इसमें ये फैसिलिटीज भी रखी है, स्पिरिचुअल फैसिलिटीज भी जो लोगों के लिए रखी है, इट इज वेरी यूनिक। तो इसके पीछे आपके क्या आइडियाज है, भी जानना चाहूंगी। पावटा क्षेत्र में खूब सारे साधु संतों का विचरण होता है जी। तो उस हिसाब से उसको हमने ध्यान में रखते हुए जी जैन मंदिर फैसिलिटी नहीं बोल सकते यहाँ पर। हाँ जी। जैन मंदिर और उपासना होना अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में होना एक बहुत, एक तरह से आप कह सकते हैं ये आशीर्वाद है भगवान का कि हम उसको कर पाए जी। बिल्कुल। कि जैन उपासना है, अपने घर में साधु संत आ रहे हैं, साधु मंदिर है। तो आप मंदिर अगर अपने फ्लैट से नीचे उतरेंगे तो मंदिर में हाथ जोड़ने का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जी जी। तो कुछ सोचते हुए मंदिर उपासना जोधपुर में अपने कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि छोटी बिल्डिंग्स होती है, मेंटेन नहीं हो पाते हैं। तो हम उसको इस तरह से बना रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। और एक मंदिर है तो मंदिर इटसेल्फ एक मंदिर बहुत बड़ी बात है। हमारा मतलब करना बहुत बड़ी बात है कि हम कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, यस। तो वो एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसके अंदर एक उपासना बना रहे साधु संतों के लिए। तो वो अल्टीमेटली जो फ्लैट ओनर्स होंगे उनको सबसे ज्यादा लाभ तो उन्हीं को मिलेगा। जी बिल्कुल। सर, थोड़ा सा एमिनिटीज और क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? बहुत लिमिटेड यूनिट्स फ्लैट्स हैं, लग्जरी फ्लैट्स हैं। हाँ। टोटली 30 यूनिट्स। सर, इसके पीछे का रीजन क्या है जो आप कहते हैं कि थोड़ा हमने इस बार कम यूनिट्स रखे हैं? तो उसके पीछे बड़े फ्लैट्स बनाए एक्चुअली। अच्छा। 3 BHK एंड 4 BHK के 4 BHK एंड 3 BHK के फ्लैट्स हैं। हाँ जी। तो और लग्जरी फ्लैट्स हैं। एक फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं। ओके। उसपे भी हमने एमिनिटीज जैसे 3 लिफ्ट दे दी उसके अंदर। हाँ जी। और बहुत शांत वातावरण रहे, उस हिसाब से कोई चॉस नहीं हुआ आसपास में। नहीं तो फ्लैट में एक मिथ है कि प्राइवेसी नहीं रहती है। तो एक फ्लोर पे फ्लैट ही 3 है तो वो प्राइवेसी का कोई हर्डल नहीं होगी। और 2 लिफ्ट हमने 4 BHK की लिफ्ट अलग कर दी, 3 BHK की लिफ्ट अलग कर दी। तो एक फ्लोर पे बेसिकली 2 फ्लैट है 3 BHK, तो उनके लिए 2 लिफ्ट है। तो 20 फ्लैट्स अलग हैं। एक फ्लोर पे बड़ा वाला एक ही फ्लैट है। तो डिजाइन हमने ऐसा किया कि लग्जरी लैब होए, बहुत सारा काम हम उसके अंदर करा के देंगे। तो एक नेक्स्ट लेवल पावटा में इस लेवल के फ्लैट्स नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली। उसको ध्यान में रखते, पावटा के एरिया को ध्यान में रखते उसको डिजाइन किया। यस सर, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है जोधपुर में और आप जो ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएट कर पाए कि आपके इस प्रोजेक्ट में आप क्या नया लेकर आ रहे हैं जो हमारी जोधपुर की जनता को अलग देखने को मिलेगा? अलग देखने को मिले, सबसे पहले तो बड़ी बात है लोकेशन। बिल्कुल। सबसे बड़ी काम आता है आज की तारीख में प्राइम लोकेशन। यस। तो प्राइम लोकेशन ही अपने आप में बिल्डिंग को अलग कर देती है, अपार्टमेंट को अलग कर देती है, सोसाइटी को अलग कर देती है। तो प्राइम लोकेशन इज द की फैक्टर यस फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद में आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारा हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी वहाँ पे है। yes. पावटा से लेके महामंदिर तक आगे तक पूरा हाईली पॉपुलेशन है। तो उसके बीच में बिल्डिंग लाएंगे तो उससे क्या होगा कि फ्लैट का असली मायना यही होता है कि सिटी के अंदर हो। सिटी के बाहर तो फ्लैट्स होंगे तो उस दूर होगा, वो अफोर्डेबल होगा। बट लग्जरी फ्लैट्स अगर देंगे तो सिटी के अंदर होगा तभी वो लग्जरी काउंट होगा। परफेक्ट। तो दीज आर लग्जरी फ्लैट्स। यस, दीज आर इन द एएस हार्ट सिटी हार्ट के अंदर है। बिल्कुल। सर, बाकी मैंने देखा है कि आपका ये भी कहना है इसमें कि बहुत सारे लोग घर छोड़ के आजकल फ्लैट्स की तरफ ज्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। उसका क्या रीजन है? सबसे बड़ा कारण है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। हाँ जी। बच्चे बाहर होते हैं। बिल्कुल। सेफ्टी, बिल्कुल, सिक्योरिटी, यस, होमली वातावरण मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अब अगर कोई बुजुर्ग रह रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं फ्लैट में,
तो नीचे आएंगे तो मंदिर उपासना भी उनके लिए, मंदिर भी तो साधु संत आते का आगमन होता रहेगा, तो उनको वो भी लाभ मिलेगा। ये भी सही, ये मैं अगर दूर जाके कर दूंगा तो वो नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात। ये सब काम सिटी के अंदर है तो इसलिए, और हर चीज रीच पे, 2 मिनट पे ब्लड स्टैंड है, 2 मिनट पे हॉस्पिटल है, हाँ जी, टैक्सी 24 आवर्स आपको मिलती है, किसी को जाना है तो इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वो उसका एडवांटेज, लोकेशन का एडवांटेज सबसे ज्यादा। बिल्कुल। सर, इसमें जैन मंदिर है और उपासना है, ये तो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है, लेकिन उसके अलावा जो है और क्या? उसके अलावा हमने एक क्लब हाउस दिया है, क्लब हाउस, जिम दिया है, ठीक है, रिट्रीट सेंटर जैसा आप कह सकते हैं उसको, जिम दिया है, स्टीम बाथ दिया है, सोना बाथ दिया, वो एक हेल्थ क्लब जैसा हेल्थ क्लब बना दिया हम लोगों ने, और एक कम्युनिटी हॉल भी दिया है। इट्स एडिशनल, ओके, एडिशनल टू दिस, एडिशनल भी है साथ ही में, ठीक है। और सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि कौन सी जनता जो है आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ये जनता हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए बनी हुई है, या उनकी ऐसी क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या उनकी नीड्स होनी चाहिए जिसको लेके आप सोचते हैं कि हाँ, ये हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है या फिर सूटेबल है? जिनको मॉडर्न लिविंग और सिटी के अंदर रहना है और मॉडर्न लिविंग भी चाहिए, वो लोगों के लिए बेस्ट लोकेशन। टारगेट ऑडियंस नहीं होती है कोई भी, हाँ जी, हमारे प्रोजेक्ट्स में टारगेट ऑडियंस किसी को नहीं कह सकते, कोई भी आ सकता है, कोई भी ले सकता है, बट ये जरूर है कि जिसको पावटा में रहना है और सेफ्टी भी रहनी है, 2 जन ही रहते, तो उसके लिए इट्स अ वेरी बेस्ट लोकेशन। So at last we would like to conclude up by saying that it is a win-win situation. पावटा में भी है, सिक्योरिटी भी है, और जैसा कि सर ने समझाया है कि हमारे पास क्लब हाउस भी है, बहुत सारे एमिनिटीज के साथ, और सबसे बड़ी बात जैन मंदिर एंड उपासना भी है, तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत जल्द ही हम जो है इसके बारे में और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।